हेलो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पीडीएफ किसके लिए है। यूजीसी नेट, जेआरएफ, पुलिस, अदर कंपटीशन के लिए, ठीक है। अदर कंपटीशन के लिए है। उसके बाद मैं एक कोचिंग चला रही हूँ, जिसमें आप बीटीसी, बीएड, ऑल सब्जेक्ट, डीएलएड जिसे कहते हैं, डीएलएड और बीएड ऑल सब्जेक्ट 5th to 10 ऑल सब्जेक्ट, और बीए, एमए संस्कृत, हिंदी और सोशियोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए, भाषा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हिंदी संस्कृत की ही उत्तराधिकारी भाषा है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित। पहला कौन सा काल है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईसा पूर्व। पहला कौन सा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये लिख रहा है 1500 से 500 ईसा पूर्व। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये संस्कृत के हिसाब से है, संस्कृत व्याकरण के हिसाब से हिंदी में भी होता है, ठीक है। प्राचीन है। तो पहला है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईसा पूर्व। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश काल कितना है? 500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। ये दब गया है। तीसरा है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक। और चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के हैं। किस काल के हैं? प्राचीन आर्य भाषा काल के हैं। पूछा जाए ब्राह्मण ग्रंथ किस काल के हैं? उपनिषद प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के हैं। ऋग्वेद संस्कृत प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद कौन सा ग्रंथ है? प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ पूछा जाए तो क्या है? ऋग्वेद। मध्यकालीन आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हैं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में 3 भाषाएं विकसित हैं। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। देखिए, पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है, जिसका नाम एक अन्य नाम है। क्या नाम है अन्य? मगधी भाषा। अगर पूछा जाए पाली का अन्य नाम क्या है, तो मगधी भाषा। क्या नाम है अन्य? मगधी भाषा। पाली का अन्य नाम मगधी भाषा। बौद्ध साहित्य में पाली में रचा गया। त्रिपिटक की रचना भी पाली भाषा में हुई। त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई? पाली भाषा। पूछा जाए त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई? प्रश्न आए तो पाली भाषा में हुई। ये निम्न कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए त्रिपिटक के 3 रूप कौन से हैं, तो त्रिपिटक, त्रि से समझी मारा 3 रूप। 3 रूप कौन से हैं? त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक। ठीक है। सुत्त पिटक, त्रिपिटक के 3 रूप पाली भाषा में है। त्रिपिटक, सुपिटक। अगर आ जाए सुत्त पिटक किस भाषा में है, तो पाली भाषा में एक रूप है वो। विनय पिटक दूसरा, अधिधम पिटक तीसरा। ये तीनों पाली भाषा में है, ठीक है। आगे देखिए, जैन
साहित्य प्राकृत भाषा में रचा गया है। जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? प्राकृत। प्राकृत भाषा में प्रमुख प्रकार हैं। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। सौर सेनी प्राकृत, पैचासी प्राकृत। पहला सौर सेनी, दूसरा पैचासी। पहला सौर सेनी, दूसरा पैचासी। तीसरा ब्राह्मणी महाराष्ट्री प्राकृत, तीसरा अर्ध मगधी प्राकृत। सौर सेनी प्राकृत, पैचासी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और अर्ध मगधी प्राकृत। बच्चों क्या है? मगधी प्राकृत। सौर श्रेणी प्राकृत पहला। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचा गया है। रिपीट कर रहे हैं। अगर पूछे जैन साहित्य किस भाषा में है तो प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा के प्रमुख कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। सौर श्रेणी प्राकृत 1, पैचासी प्राकृत 2, महाराष्ट्री प्राकृत 3, अर्ध मगधी प्राकृत 4, मगधी प्राकृत 5। तो कितने हैं? 5 प्रकार है। सौर श्रेणी, पैचासी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्ध मगधी प्राकृत और मगधी प्राकृत। फिर एक बार रिपीट करते हैं। इनके 5 रूप हैं। कौन कौन से? सौर श्रेणी प्राकृत, दूसरा पैचासी प्राकृत, तीसरा महाराष्ट्री प्राकृत, चौथा अर्ध मगधी प्राकृत, पांचवा मगधी प्राकृत। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शताब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद व वगभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा। अगर पूछा जाए हेमचंद ने अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा तो ये लिखा, हेमचंद और बगभट्ट ने अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा? ग्राम भाषा। ठीक है, ग्राम भाषा। दंडी ने इसे अविरादी भाषा कहा। ग्राम भाषा कौन सा भाषा? ग्राम भाषा। ग्राम नहीं, ग्राम भाषा। और दंडी ने इसे अविरादी भाषा भी कहा। दंडी ने कौन सी भाषा कहा? अपभ्रंश को अविरादी भाषा। मार्कंडे और इतर आचार्यों ने इसके कुल कितने अपभ्रंश को कुल 3 भेद बताए। मार्कंडी ने कितने भेद बताए? 3 भेद। नागर गुजराती की बोली है, नागर गुजराती की बोली है, उपनागर राजस्थान की बोली है, बाचड़ सिंध की बोली है। ठीक है, बाचड़ किसकी बोली है? सिंध की। ठीक है, अब आगे देखिए। इसे मिटा देती हूँ। अब देखिए, साफ दिखेगा आपको। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता। सामान्यतः अपभ्रंश ट वर्ग प्रधान भाषा है। किस वर्ग प्रधान भाषा है? ट वर्ग। अपभ्रंश ड़ा की बहुलता है। टा वर्ग प्रधान भाषा, ड़ा की बहुलता है। अपभ्रंश में 2 वचन 2 लिंग होते हैं। 2 वचन 2 लिंग होते हैं अपभ्रंश में। अगर पूछा जाए अपभ्रंश में कितने वचन होते हैं तो 2, लिंग 2। नपुंसक लिंग के उदाहरण अपभ्रंश में मिलता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम का विकास डॉक्टर उदय नारायण ने हिंदी भाषा उद्गम का विकास में मिलता है। ये किस में मिलता है कि नपुंसक लिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश में मिलता है। ये
ये अम्भ्रंश में दो वचन तथा दो लिंग मिलते हैं। नपुंसक लिंग का उदाहरण नागर अम्भ्रंश में मिलता। आदिकाल का द्वितीय प्रकरण अम्भ्रंश काल है। आदिकाल का द्वितीय प्रकरण अम्भ्रंश काल है। अम्भ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आदिकाल का द्वितीय प्रकरण क्या है? अम्भ्रंश काल है, याद रखना। अम्भ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महाकाव्य में मिलता है। कहाँ मिलता है? महाकाव्य मिलता। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम व विकास में अम्भ्रंश का जन्म काल 700 ईसा पूर्व स्वीकार किया। ये चुप गया, 700 ईसा पूर्व स्वीकार किया। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी ग्रंथ हिंदी के विकास में अम्भ्रंश का योगदान में 700 ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अम्भ्रंश डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अम्भ्रंश का जन्म 500 के आसपास मानते हैं। तो एक मुख्य चीज़ और पढ़िए, आज का इतना ही, कल और आगे आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। भारत में प्रमुखता आर्य भाषा आर्य द्रविड़ भारत में प्रमुखता आर्य परिवार व द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में प्रमुखता कौन सी? आर्य और द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। पूछा जाए भारत में प्रमुखता कौन सी परिवार में प्रमुखता आर्य परिवार व द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में कौन सी परिवार में कौन सी बोली जाती है? आर्य परिवार व द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है, आर्य द्रविड़। उत्तर भारत में भाषाएं आर्य परिवार की हैं। उत्तर भारत की कौन सी भाषाएं हैं? आर्य परिवार की हैं। उत्तर भारत की कौन सी भाषाएं हैं? आर्य परिवार की हैं। और उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। एवं दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। दक्षिण की कौन सी हैं? द्रविड़ परिवार। उत्तर भारत की भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। उत्तर परिवार की भाषाओं में कौन सी सबसे प्राचीन भाषा है? संस्कृत। तो इतना आज हम आपको जानकारी दिए। कल हम आपको अच्छे से इस पीडीएफ को लाएंगे दोबारा से, और ये जो हमने बोला उसका भी पीडीएफ ले आएंगे, और साथ में अपने पैम्पलेट भी लाएंगे, और दोनों एक पेज और लेके आएंगे, और अगले दिन फिर क्वेश्चन आपको इसी पे कराएंगे ताकि आप अच्छे से कर लें। नमस्कार। आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।